पीएसआई देवांश पाटिल की पुणे में नई नियुक्ति हुई थी। अभी पिछले महीने ही एक रेव पार्टी में उन्होंने 269 युवक युवतियों को पकड़ा था। गणेशोत्सव पर डीजे बजाने की पाबंदी थी। कई प्रतियोगी परीक्षा केंद्रों में वे मार्गदर्शन करते थे। युवा पीएसआई देवांश का वीडियो यूट्यूब पर देखते थे। उनके सेमिनार में युवाओं की भीड़ लग जाती थी। कैरियर के साथ साथ पाटिल के परिवार वाले उनकी शादी की तैयारी भी कर रहे थे। अगले हफ्ते देवांश परिवार के साथ एक जगह लड़की देखने जाने वाले थे। देवांश के हाँ कहते ही सगाई की रस्म पूरी हो जानी थी। पटवर्धन की बड़ी बेटी जिज्ञासा को पाटिल परिवार ने पसंद किया था। जिज्ञासा 4 साल से पुणे में हॉस्टल में रहकर एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। पटवर्धन गांव के ही एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। इस तरह से दोनों ही प्रतिष्ठित और संपन्न परिवारों से थे। लड़का लड़की दोनों उच्च शिक्षित होने से एक दूसरे के लिए बेहतर थे। लड़की वालों की तरफ से एक तरह से हाँ ही थी, सिर्फ देवांश का हामी भरना बाकी था। देवांश के मामा ही यह रिश्ता खोज कर लाए थे। इतनी शिक्षित लड़की किसी अन्य परिचित खानदान में नहीं मिलेगी। जैसा घर परिवार हमें चाहिए बिल्कुल वैसे ही लोग हैं, मामा ने देवांश की मां को बताया था। जिज्ञासा की भी उन्होंने काफी तारीफ की थी। बस तभी से देवांश जिज्ञासा को देखने के लिए बेचैन हुआ जा रहा था। देखने दिखाने की रस्म के लिए निर्धारित समय पर पाटिल परिवार पटवर्धन परिवार के घर पहुंच गया। बड़े उत्साह से मेहमानों का स्वागत किया गया। लड़की दिखाई की रस्म शुरू हुई। जिज्ञासा दुपट्टा संभाले हाथों में चाय की ट्रे लिए हॉल में दाखिल हुई। अपने दिल की धड़कनों को थामे देवांश की नजरें जो ही जिज्ञासा पर पड़ी उसका चेहरा उतर गया। चाय का कप थमाते हुए जिज्ञासा की नजर भी जब देवांश की नजर से टकराई तो वह भी कांप उठी और घबराहट में अपना चेहरा छिपाने लगी। दीदी पापा अब कटोरी नहीं कटोरा खाते हैं। खाने से पहले कटोरा भर कर सलाद और खाने के बाद कटोरा भर फ्रूट्स। संजना मुस्कुराती हुई बोली, अरे यह चमत्कार कैसे हुआ? पापा की उस कटोरी में खूब सारे टैबलेट्स, विटामिन, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम होता था। कहाँ, कैसे गायब हो गए? मिथिलेश ने आश्चर्य से पूछा। बेटा यह चमत्कार संजना बिटिया का है, कहते हुए वे पिछले दिनों में खो गए। नईनवेली संजना ब्याह कर आई ऐसे घर में जहाँ कोई स्त्री न थी। सासू माँ का देहांत हो चुका था और ननद का ब्याह। घर में पति और ससुर जी बस 2 ही प्राणी थे। ससुर जी वैसे ही कम बोलते थे और रिटायरमेंट के बाद तो बस अपनी किताबों में ही सिमट कर रह गए थे। संजना देखती कि वे रोज खाना खाने से पहले दोनों समय एक कटोरी में खूब सारे टैबलेट्स निकाल लाते। पहले उन्हें खाते फिर अनने से एक आध रोटी खाकर उठ जाते। रात को भी स्लीपिंग पिल्स खाकर सोते। एक दिन उसने ससुर जी से पूछ ही लिया, पापा जी आप ये इतने सारे टैबलेट्स क्यों खाते हैं?